फ्रॉम द बुक लर्निंग्स पर। आज कक्षा 10 का पहला वीडियो है। ऐसे ही प्रत्येक वीडियो आपको कक्षा 10 का मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैप्टर का नाम है बहुपद। आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद जानने से पहले आपको कुछ इसका बेसिक जानकारी देंगे। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा बहुपद के बारे में। आज हम कक्षा 9th का बारे में कुछ जिक्र करते हैं। क्या है बहुपद में मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसका फॉर्मेट। मानक रूप मतलब फॉर्मेट। बहुपद कब हम मानेंगे कि ये बहुपद है, कब नहीं मानेंगे कि बहुपद नहीं है। इसका मानक रूप होता है ax घाते 0 a1 x2 a2 x3 a3 x4 ऐसे ही a4 x5 डॉट 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 अनंत। ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। ax घाते 0 यानी जहां a कामा a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 अनंत तक क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। किसी भी बहुपद का प्रारूप ऐसा होता है जहां a a1 a2 a3 ax क्या है, वास्तविक संख्या है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे 3x, ये भी क्या है, बहुपद। हम इसके मानक रूप में देखेंगे ये कौन सा पद है, 3x यहाँ पर 1, यहाँ पर ax घाते 0। a1 चलिए a1 a2 a3 a4 a5, थोड़ा सा गलती हुआ, a5 यहाँ हो जाएगा, a5 a6 हो जाएगा, यहाँ 4 3 2 4 3 5 4 5 6 रहेगा, 6 5 यहाँ n माइनस 1। ये रूप है। ये रूप a1 a2 a3 a4 an क्या है, वास्तविक संख्या है। a1 a2 x1 धन a3 x2 धन a4 x3, ऐसे ही अनंत तक हम लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3x का कौन सा पद है, ये वाला। देखो x घात 1 है, a2 3 हो जाएगा, ये बहुपद हो गया। जैसे 3x प्लस 1 ये भी बहुपद होगा। कैसे, आप इसमें मिला के देखिए है कि नहीं। बात आती है जैसे 3x प्लस 1 3x प्लस 1 3x प्लस 1 ये भी बहुपद है। अभी हम बताएंगे कौन कैसा बहुपद होगा। द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, दोपदी त्रिघाती बहुपद, ये सब जिक्र करेंगे। पहले हम पता ये कर रहे हैं कि हम पहचानेंगे कैसे ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए 3x बहुपद है, 3x प्लस बहुपद है। 4x घाते 5 ये भी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। प्लस 3x घाते 2 ये भी बहुपद है, क्योंकि इसको उठाकर हम देखेंगे 5 घात वाली यहाँ पर है, ए 6 आपका हो जाएगा 6, ये वाला आपका यहाँ पर है। यानी जो भी बहुपद हमारा होगा वह ऐसा रूप बनाएगा, इसका ऐसा रूप रहेगा, ऐसा रूप होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ हम x की जगह y भी लिख सकते थे। a1 a2 a3, ये मत सोचिए कि अक्षर है चर होगा, नहीं, यहाँ हमने लिख दिया है a1 a2 a3 a4 डाटा an यानी अनंत। वास्तविक संख्या, कोई रियल नंबर, कोई संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या, घनमूल, जो भी संख्या आप सुनते हैं कुछ भी हो सकता है। x जिस पर बहुपद हो, चर राशि बोलते हैं। इसे y ले सकते हैं। यहाँ हम 3x है, हम 3y ले सकते हैं, y पे बहुपद होगा। यहाँ x पे बहुपद है, यहाँ x पे बहुपद है। जैसे 3y घाते 6 प्लस 4y घाते 2, यानी चर एक ही रहेगा, y पे बहुपद। y के अलावा नहीं, हम y यहाँ x रख दें, नहीं। बहुपद में यही है कि एक ही चर पर बहुपद होना चाहिए। एक घात के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे ये एक घात है, एक घाती बहुपद, ये भी एक घात है। x चर क्या है, x। इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है, चर है x। घात क्या है इसकी, a।
क्या हो गया, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, ये भी एक घाती या रैखिक बहुपद। ये सबसे बड़ी घात 9 में आप पढ़े होंगे, बहुपद ऐसे दे दिया जाता था, ऐसे पी एक्स 4 घाते 5 ऋण 3 घाते 2 ऋण 6 ऋण 3 ऐसे। इसकी घात क्या है, तो हम देखते थे इस मानक रूप घातों को घटते या बढ़ते हुए क्रम में रख करके सबसे बड़ी घात क्या है 5, इसका हो जाता था घात 5। चर क्या है, इसमें किस चर पर बहुपद है, एक्स पर। अब बात आती है बहुपद के प्रकार, हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। बात समझ में आई, एक्स पर है यहाँ बहुपद, यहाँ वाई पे बहुपद है, सबसे बड़ी घात क्या है 6। ये 6 घाती बहुपद, कितने पद हैं, 2 पद हैं, 2 घाती 6 पदी बहुपद कर सकते हैं, 6 घाती 2 पदी बहुपद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 पद है, 4 पद है, सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो हम कह सकते हैं 4 पदी 5 घाती बहुपद या पंचघाती बहुपद या पंचघाती 4 पदी बहुपद ऐसे। तो बहुपद के प्रकार क्या होंगे, घात के अनुसार डिसाइड होंगे प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार घात के अनुसार, घात के अनुसार। एक होता है पद के अनुसार, पद के अनुसार, चाहे पहले पद के अनुसार हो चाहे बाद में घात के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। पद के अनुसार जैसे 3x + 2 2 पदी बहुपद, 4y 1 पदी बहुपद, 3x 3 पदी बहुपद, ठीक है 3 पदी बहुपद। ऐसे जितने पद होंगे 1 2 पद, पद प्लस माइनस से अलग होता है, जैसे ये प्लस है इसमें 1 2 पद, प्लस माइनस से इसमें 1 2 3 प्लस माइनस से अलग होते हैं, अलग करता है पद। 2 पद है इसमें 1 पद है, इसमें 3 पद है। ये पद के अनुसार ये 2 पदी बहुपद, 1 पदी बहुपद, 3 पदी बहुपद, 4 पदी 4 पद है, 4 पदी बहुपद, ये पद के अनुसार हो गया बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार जैसे इसी में देखो क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है 2, बहुपद का मानक रूप घातों को बढ़ते घटते क्रम, यह की घात सबसे बड़ी घात 2, उससे छोटी घात 1 बिना ये वाला पद है। तो क्या है 2 घाती, इसमें लिख सकते हैं 1 घाती, या इसको बोलते हैं रैखिक या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। फिर है 2 घाती, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघाती या द्विघात बहुपद। 3 घात, ऐसे 4 घात, ऐसे अनंत तक चलता 5 घात 6 घात 4 घाती है, इसका रूप ऐसे चलेगा घात के अनुसार। जैसे इसी में देख लेते हैं, सबसे बड़ी घात क्या है 1, होगा 1 घाती या रैखिक बहुपद। इसमें क्या है सबसे बड़ी घात 2 घाती बहुपद। हम इसको दोनों को मिला करके मर्ज करके बोल सकते हैं कि 2 घाती त्रिपदी बहुपद, 1 घाती 2 पदी बहुपद, ये है 1 घाती 1 पदी बहुपद। जैसे एक उदाहरण 5x घाते 6 ऋण 3x घाते 2 ऋण 5x, 3 पदी बहुपद है। घात के अनुसार 6 घाती बहुपद है, दोनों को अगर मिला करके हैं 6 घाती 3 पदी बहुपद, ऐसा होता है। मानक रूप यही है, किसी बहुपद का रूप इस तरह चलेगा। जिस इसमें 2 पद होंगे, एक चर होगा उसका गुणांक होगा, जैसे इसमें चर x का गुणांक 2 है, इसमें x स्क्वायर x चर है, या x घात 2 है इसका गुणांक 4 है, यहाँ x चर x है इसका गुणांक 2 है, गुणांक है ये। अब हम देखते हैं कितने पद हो सकते हैं किसी बहुपद में, मैक्सिमम और मिनिमम पद। बहुपद में पदों की संख्या, पदों की संख्या। अभी समझ लीजिए 9th का बेस चल रहा है, पदों की संख्या। पदों की संख्या में क्या देखेंगे,
किसी भी बहुपद में कम से कम एक पद, चाहे वह एक घाती हो, दो घाती हो, त्रिघाती हो, चतुर्घाती हो, पंचघाती, जितनी बड़ी घात, जितनी बड़ी घात तो उस घात के अनुसार उस बहुपद को बोला जाएगा। जैसे ये दो घात है, दो घाती बहुपद। तो किसी भी बहुपद में कम से कम एक पद निश्चित ही रहेंगे, और अधिक से अधिक जिस घाती बहुपद है, जो जिस प्रकार का घाती बहुपद है, जैसे ये दो घाती बहुपद है तो उसमें एक ऐड कर दो, तीन, मैक्सिमम तीन पद, मैक्सिमम पदों की संख्या कम से कम एक, कम से कम एक पद, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक घात, बड़ी घात प्लस वन, बड़ी घात प्लस वन। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे ये बहुपद है तो बड़ी घात दो है, एक दो दो तीन पद, मैक्सिमम तीन पद हो सकते हैं। जैसे चार घाती बहुपद है, चार घाती बहुपद है, उसमें कितने पद हो सकते हैं? पांच पद। जैसे सबसे बड़ी घात क्या लिखना है? चार लिखना है। जैसे हम चर वाई ले रहे हैं, वाई पे बहुपद ले रहे हैं, तीन वाई घाते तीन प्लस स्टैंडर्ड ये होता है सबसे बड़ी घात पहले को, प्लस दो वाई घाते तीन प्लस चार वाई घाते दो माइनस या प्लस जो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सुनने में, चार वाई पाँच, यहाँ वाई घाते जीरो लिख सकते हो, याद आ गया। तो वाई किसी के घात जीरो लगाते हैं कमाने हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है? चार। अब बताइए सबसे बड़ी घात चार है, चर क्या है? वाई है। तो वाई की सबसे बड़ी घात चार है, उसको घटते हुए क्रम में लेते जाओ, आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके अलावा वाई का कोई घात होगा? नहीं होगा। तो एक दो तीन चार पाँच, सबसे बड़ी घात चार थी, एक ऐड कर दिया, सबसे बड़ी घात क्या है? चार, एक ऐड कर दिया पाँच। किसी भी बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? जितनी बड़ी घात होगी उसमें एक ऐड कर दो, अधिकतम वो संख्या होगी, कम से कम एक पद तो रहेंगे। समझ गए ना? ये हो गया पदों की संख्या, कितने पद हो सकते हैं? कम से कम एक पद, अधिक से अधिक बड़ी घात प्लस वन। ये हो गया पदों की संख्या। अब बात आती है बहुपद में। अब मानक रूप हुआ, प्रकार हुआ, पदों की संख्या हुआ। कभी कभी देखने में बहुपद नहीं लगेगा, फिर भी वो बहुपद होगा। या जैसे x गुणे x दो बराबर कड़े में x एक, सॉरी दो मिनट, ये हम द्विघात समीकरण चलेंगे, रुक जाइए, द्विघात समीकरण प्रारंभ चलेंगे। क्या हम बहुपद की बात कर रहे हैं, द्विघात के बारे में बात करेंगे। हमने बताया जिस चर पर बहुपद होगा, जिस चर पर बहुपद होगा उसकी घात, एक और मानक रूप में देख लीजिए, मानक रूप में और चर की घात सदैव पूर्णांक रहेगा, सदैव पूर्णांक। कहने का तात्पर्य जैसे 4/x धन 2 कहोगे घात 1 है, लेकिन इसको हम जब इसका ऊपर ले जाएंगे तो 4 घाते माइनस 1 धन 2 हो जाएगा। इसकी घात धनात्मक पूर्णांक, सॉरी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि जिस चर पर बहुपद है, जिस चर पर बहुपद हो वो बटे में न हो। हाँ अगर हो कैलकुलेट हो करके बटे खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पर 4x घाते 3 ऋण 5x बटे x या 2x। अब कहोगे चर तो बटे में है लेकिन ये कैलकुलेट हो जाएगा, हम अलग अलग भाग देख सकते हैं। 4x घाते 3 2x ऋण 5x बटे 2x, x कैंसिल, x कैंसिल करेगा, 2 आएगा, 2x घाते 2 ऋण 5 बटे 2 हो गया। बराबर देखो मिला लो, घाते 2 वाला यहाँ पर है और 5 बटे 2 ये वाला पद हो जाएगा, बिना चर वाला। किस चर पर बहुपद है? x पर। कौन सा घाती बहुपद है? द्विघाती। कितने पद है? 2 पद है। दो घाती
द्विपद या दो पदी द्विघाती बहुपद। तो कैलकुलेट होकर भी कभी कभी क्या होता है, बहुपद का रूप ले लेता है, समझिए ना। हाँ, चर की घात सदल पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कहीं भी देखिए घात ऋणात्मक है नहीं है। हाँ, कैलकुलेट होकर के आपका वो घात पॉजिटिव हो जाना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे x घात 2/3 कहोगे सर धनात्मक है यहाँ पर, लेकिन ये पूर्णांक कहाँ है, पूर्णांक है नहीं, परिमेय संख्या है 2/3, यानी ये भी क्या है, ये आपका बहुपद नहीं है। जैसे 5 घात 2/3 या क्या बहुपद है, बिल्कुल नहीं बहुपद है, क्योंकि चर x है, x की घात जो है उसका पूर्णांक, उसकी घात जो है पूर्णांक नहीं है, धनात्मक है बट पूर्णांक नहीं है, समझिए। चलिए हम आते हैं अब, ये था बहुपद का बेसिक रूल। आप इतनी बातें आप कक्षा 9 में शायद सीख लिए होंगे, अगर नहीं सीखे होंगे तो शायद आपको यह बात लाभदायक होगी। आते हैं कक्षा 10 टॉपिक पर। कक्षा 10 में आपको मिलेगा रैखिक बहुपद, और एक मिलेगा आपका द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए भाई, मैथ का टीचर है, मैथ का टीचर बुक का प्रयोग कर सकता है, बुक को देख सकता है। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद क्या है, इसका प्रारूप क्या होगा रैखिक बहुपद का, ax प्लस बी ले सकते हो, प्लस सी ले सकते हो। देखिए ax यहाँ देखो ये वाला पद हो गया, ये वाला ये पद हो गया, ऐसा ले सकते हैं। द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या होता है, इसका प्रारूप क्या होता है, प्रारूप या मानक रूप कह सकते हैं, होता है ax घाते 2 प्लस bx प्लस c। यही अगर इक्वल 0 कर देंगे तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, यही अगर यहाँ इक्वल 0 कर देंगे रैखिक समीकरण हो जाएगा। अभी हम रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। रैखिक बहुपद जैसे ये है 5x ऋण 2 बराबर 0, ये क्या है रैखिक बहुपद, इक्वल 0 कर दिए, दो पक्ष लेफ्ट हैंड राइट साइड होगा तो रैखिक समीकरण बन गया। यहाँ पर गुणांक इसका शून्य या मूल ज्ञात करने का तरीका या हल करने का तरीका, अगर कोई कहे 5x माने 2 का हल कैसे कीजिए तो आप इस तरह करते हैं, 5x 95 करेंगे 2 आएगा, x बराबर 2/5। या इसको हम कह सकते हैं इसका हल, या कह सकते हैं कि यह इसका एक शून्यक है या मूल है, यानी इसमें x जगह 2/5 रख के हल करेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो रैखिक बहुपद कितने शून्यक, एक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, जितनी बड़ी घात उतने शून्यक होते हैं। चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का तरीका। द्विघात बहुपद के शून्यक है या मूल भी कहते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद, आपने 9th में पढ़ा होगा द्विघात बहुपद के बारे में, उसका गुणनखंड के बारे में। जैसे x घाते 2 ऋण 5x घन 6 बराबर 0, क्या है द्विघात बहुपद। अब क्या हो गया द्विघात समीकरण। जैसे कक्षा 9th में आपने इसका हर गुणनखंड किए थे, सेम प्रोसेस कीजिए। द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या था, आपका प्रारूप था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का द्विघात समीकरण हो गया। अब ये द्विघात बहुपद, अभी हम द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हल के बारे में न देखें क्योंकि द्विघात समीकरण में आपको देखने को मिलेगा ये द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद। इसका हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कैसे हल होगा, देखिए अचर, यदि अचर धनात्मक हो उसका हम घात 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 घाते 2। अचर धनात्मक हो तो हमेशा इसका घात 2 में गुणा करेंगे, जो आएगा 6 आया। अब ये घाते 2 के बारे में मत सोचो, 6 का ऐसा 2 खंड करो जोड़े -5 आए,
या 5 आए, माइनस के बारे में बात सोचेंगे अभी। कब जोड़ेंगे? जब अचर धनात्मक रहेगा तो दोनों खंड जोड़ेंगे, जब अचर ऋणात्मक रहेगा दोनों खंड घटाएंगे। हम दो खंड क्यों कर रहे हैं? द्विघात बहुपद में दो शून्य होता है, उसका हम दो खंड करते हैं। 6 का दो खंड कीजिए, उन खंडों को गुणा करें, 6 आए और जोड़े 5 आए, कितना आएगा? 3 गुना 6, 3 2 5। अब कौन सा चिन्ह लेंगे? दोनों ऋण। देखो, जब अचर धनात्मक रहे दोनों खंड हमें क्या करना है? जब अचर धनात्मक रहे दोनों खंड को जोड़ेंगे और दोनों खंड एक ही चिन्ह के रहेंगे, या तो धन या तो ऋण। माध्य पद पर डिपेंड करेगा, ये आपका धातु वाला पद, ये माध्य पद, ये अचर पद। माध्य पद नहीं, दोनों ऋण लगा दो। किस पर बहुपद है? x पर बहुपद। यहाँ रख दो, यहाँ रख दे, हल कर देंगे। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यह प्रथम दो एक साथ कामन, अंतिम दो एक साथ कामन, यह कामन लेंगे तो x² x माइनस 3, फिर यहाँ माइनस, यही चीज यहाँ आना चाहिए। हम क्या कामन लेंगे? यहाँ माइनस 2x में x बचे, माइनस 2 कामन ले लो, भाग देंगे, माइनस का माइनस प्लस हो गया, 2 कट गया, यहाँ x बचेगा, माइनस का प्लस माइनस 2 का 3। जो दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन कर दो, जो हमें क्वेश्चन दिया जो कामन लिया क्वेश्चन कर दो, ये हो गया। इस तरह कक्षा 9 में आपने बहुपद का इस तरह आपने हल किया होगा। कक्षा 9 इस तरह हल किया होगा। थोड़ा सा हम सिलेबस देखते चले। चलिए, इस तरह हल होता था। कक्षा 9 में, कक्षा 10 में द्विघात बहुपद, एक टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। हमें द्विघात बहुपद का रूप लिखा है ax² + bx + cx। तो हम तुलना करेंगे, एक जगह क्या 1, दूसरी जगह -5, तीसरी जगह 6। ये हो गए गुणांक। अब इसका हल करेंगे, हल करने पे ये बहुपद आया। अब हल करने के लिए क्या, हम कक्षा 9 में इस तरह लिखते थे ना, px बराबर करके इसे x² - 2। यहाँ पर ऐसा एक मान निकालना था जो इसको हल क्या कर दे। जैसे मान लीजिए 4 है, अगर ऐसा x का मान निकालो, जैसे हम यहाँ 2 रख दिए, इसको संतुष्ट कर देगा कि नहीं? यानी 4 क्या आया? ये 2 के बराबर 0, यानी 2 इसका शून्यक हो गया। इस तरह रखकर हम हल करते थे, तो ये 2 क्या हो गया? इसका शून्यक हो गया। ये क्या है? द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे? 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 हल करेंगे। एक शून्यक यहाँ से निकलेगा, x - 3 बराबर 0 कर लो। अरे कैसे होता है? x - 3 गुणे x - 2, 75 कहता है, ये गुणा कर रहा है, इधर भेजेंगे 0 बटे इतना हो जाएगा, 0 आएगा। 1 बराबर 3 आया और एक मान आएगा x - 2 बराबर 0, 1 बराबर 2 आया। 2 शून्य निकल के आए, 3 और 2। अब अगला है कि शून्यकों और ये शून्य निकालने का तरीका है, गुणांकों और शून्यकों में संबंध। शून्य कितना आया? 3 और 2। और गुणांक, इसके गुणांक क्या है? इसके गुणांक a बराबर क्या है? तुलना कीजिए, a बराबर क्या है? 1, b बराबर क्या है? -5, c बराबर क्या है? 6। किसी भी द्विघात बहुपद के कितने शून्य? 2। मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा यहीं पर लिख देते हैं। ये है प्रारूप। किसका प्रारूप है? द्विघात बहुपद का। इक्वल 0 कर देगा द्विघात समीकरण का। माना 2 मूल अल्फा और बीटा है। मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है? मूलों के योग का फार्मूला, मूलों का योग, मूलों का योग इसका होता है -b/a। और गुणनफल मूलों का गुणनफल इसका होता है c/a। अब एक टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इस द्विघात बहुपद के शून्यक कितने निकल के आए? 3 और 2। इसके गुणांक क्या है? a बराबर 1 है, b बराबर -5 है, c बराबर 6 है। तो भैया मूलों का योग, मूलों का योग क्या है? 3 गुना, मूलों का योग 3 तो 5, मूलों का योग क्या है? 3 धन 2। और फार्मूला क्या है? -b/a बराबर -b। b की जगह क्या है? इस जगह -5 है, एक जगह क्या है? 1 है, क्या आया? 5 आया। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल
फल क्या है? बोलो बोलो 3 गुणे 2, मूल 3 गुणे 2 है। गुणनफल लिखे हैं। हो गया गुणनफल 3 दूना 6। इसका क्या होगा? सी बटे ए। सी क्या है? 6। ए क्या है? ये है आपका किसी भी द्विघात बहुपद के गुणांकों और मूलों में संबंध। आगे का वीडियो अभी इसमें बहुपद में आपका बेसिक था, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं और प्रश्नावली बचा हुआ है। हम अगले वीडियो में जन्म लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।